हाय ऑल। इचिमुको ट्रेडिंग मास्टर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये एक अम, ये एक ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो है। इसमें हम निफ्टी का एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। इसके पहले मैं एक सेशन कर चुका हूँ जिसमें मैंने निफ्टी के बारे में चर्चा करी है, और ये आज का हमारा सेकंड सेशन है। रोज़ मैं लगभग जब टाइम मिले तब निफ्टी में अगर ट्रेड हम करते ड्यूरिंग द डे तो कैसा रहता एज़ पर इचिमुकू, वो मैं दिखाता हूँ। तो आज भी एक मौका मिल रहा है हमें। कल सैटरडे है तो लेट्स हैव ए लुक एट इट। पहले मैं ना ये जो डंडियाँ ड्रॉ की है उनको थोड़ा सा साइलेंट कर देता हूँ ताकि हम लोग इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन ले पाए और ये ज़्यादा अवरोधक साबित ना हो हमारे डिस्कशंस के अंदर। तो ये मैंने साइलेंट कर दिया। अच्छा, अब 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 मिनट, ये चार मेरी फेवरेट टाइम फ्रेम्स है जिसके अंदर मैं जनरली इंट्राडे के ट्रेड्स लेता हूँ। 15 मिनट्स जो है वो थोड़ा सा लंबी अवधि का होता है तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ उसमें मूवमेंट्स कम होती हैं और जब तक आपको इसमें वेव अच्छी मिलने लग जाए तब तक दिन ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मेरा प्रयास ये होता है कि मैं 3 और 5 से जुड़ के कोई ट्रेड्स लूँ। वी विल पिकअप 3 एंड देन वी विल स्टार्ट फॉलोइंग द ट्रेड। आज 4 तारीख हो चुकी है, बट ये निफ्टी के 3 तारीख यानी कि 3 मार्च के ट्रेड्स हैं। अभी सुबह के 12:07 हो रही है और 3 मिनट की मैंने टाइम फ्रेम यहाँ सिलेक्ट की है। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो है, और हमारा जो सिस्टम है जिसमें मैं ट्रेड लूँगा या दिखाऊंगा आपको कि इसमें आज कैसे ट्रेड लेने चाहिए थे, वो इचिमुकू है। ठीक है, तो लेट्स गेट गोइंग। रिप्ले मोड में मैं हूँ और मैं दिन शुरू हुआ उसके पहले यानी कि मैं 2 मार्च में चले जाऊँगा ताकि हमें राइट फ्रॉम बिगिनिंग ट्रेड देखने मिल जाए। तो ये हम आ गए हैं 2 मार्च में, जहाँ पर अभी तक दिन ख़त्म नहीं हुआ था। लास्ट की 5-7 कैंडल जो है वो बची होगी। तो मैं यहाँ पे 1x स्पीड पे इसको प्ले करने वाला हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इचिमुकू अगर हम फॉलो करते हैं तो इचिमुकू में ट्रेड्स कैसे लेने चाहिए। ठीक है जी, तो लेट्स गेट गोइंग। दिन ख़त्म होने वाला है। चलो, यहाँ पे पहली कैंडल बन गई। तो ये 3 मार्च 2023 की पहली कैंडल है। बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग, एकदम छप्पर फाड़ ओपनिंग, सारे लेवल्स को कूदा कर निफ्टी ने ओपनिंग करी। पहली कैंडल 3 मिनट की 17,434 पॉइंट पे खुली, क्लोज हुई 17,453 पे। उसके बाद की भी प्लस पॉजिटिव कैंडल है। और अब यहाँ पे क्लाउड जो लाल कलर का था, पतला क्लाउड बन के ग्रीन हो गया। पहली और दूसरी तीसरी कैंडल पे हम जनरली ट्रेड नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं अगर यहाँ होता तो कोई ट्रेड नहीं लेता। बट मुझे एक बात समझ में आ जाती कि आज का दिन पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि पहली कैंडल एक तो गैप अप और उसके बाद 2 कैंडल्स ग्रीन बनी। इसके बारे में कभी चर्चा करूँगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए लेट्स मूव, गेट गोइंग। ओके, तो अब देखो, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी छोटी ग्रीन, तीसरी जो है वो ग्रीन, चौथी ग्रीन, पांचवी लाल कलर की कैंडल। अब यहाँ पर ट्रेड सेटल हो गया। 15 मिनट्स हो चुकी हैं, तो 9:15 से लगभग 9:30 हो गई होगी यहाँ पर, 9:27। तो अब हमें ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी जो लाइंस मैंने ड्रॉ की थी वो अगले दिन की लाइंस है। जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ की थी वो है। लेट्स गो। गौर करने की बात, हमने जो लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर प्राइस ऊपर गई और फिर रुक गई। इसका मतलब ये हमारी जो लाइंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वो सही थी। क्लाउड अब थोड़ा सा फैल रहा है तो हमें पतले क्लाउड में ट्रेड्स जनरली नहीं लेने चाहिए क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। एक और इचिमुको का रूल है, क्लाउड और प्राइस में कितना अंतर है, बहुत दूर। इसका मतलब ये ट्रेड अच्छा साबित होगा अगर हम इसको लेंगे सही से तो। ठीक है जी, तो अभी हमारी एक रेंज है, उसको पार करते ही मैं इसमें एंटर कर जाऊंगा। अब लेट्स गो। अभी भी मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, देख रहे हो। अब मैं लूँगा ट्रेड। तो एक मेरा मेथड है, मैं उसी के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। क्लाउड के बाहर प्राइस जितनी जाके उछल कूद करके जो करना हो करे, बट वो जब तक वो मेथड मेरे को सपोर्ट नहीं करता तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेड बना है वो ये वाली जगह बना है। इट्स गुड टू टेक ट्रेड्स which can give you less profits rather than taking a trade which will give you a loss.
ठीक है, तो ये साइकोलॉजी हमेशा याद रखिएगा। ये जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम जनरली 2 लॉट लेते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.4 और 1:1.5 के बीच में रखता हूँ मैं। मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं 1.4 रखूं और उसमें से पहला लॉट निकाल दूं और फिर नेचुरली प्राइस को स्टॉप आउट होने दूं एज पर द मार्केट ट्रेंड्स दूसरे लॉट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 1.4 के करीब का एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, 1.42। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप क्यों है, क्योंकि पहली कैंडल बहुत ऊपर खुली थी, तो हमें पहली कैंडल को सपोर्ट लेने जाना चाहिए अगर प्राइस एकदम से धड़ाक से गिरने लगती है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस यहाँ पे डीप लिया हुआ है जो कि हमारी बेस लाइन के बिल्कुल करीब है। तो इसका मतलब टेक्निकली ये सही स्टॉप लॉस है। इतने डीप स्टॉप लॉस मैं जनरली लेता नहीं हूँ इंट्राडे में 3 मिनट की कैंडल में, बट ये एक अलग प्रकार का दिन था जब इतनी बड़ी ग्रीन कलर की गैप अप कैंडल खुली है। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है इन द अपसाइड। नाउ लेट्स गेट गोइंग। मैं 3x 2x कर देता हूँ क्योंकि 1x बहुत धीरे धीरे चल रही है कैंडल्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्राइस एकदम धड़ाधड़ ऊपर जा रही है। आप ये क्लाउड को देखते रहिएगा ये कितना चौड़ा हो गया है। और देखो एक और सीखने वाली चीज़, ये जैसे ही क्लाउड फ्लैट हुआ प्राइस नीचे आने लग गई, तो क्लाउड जो है फ्लैट है। और बाद में ये क्लाउड की मूवमेंट देखना, प्राइस कब कंसोलिडेट होने लग गई, जब इसकी थिकनेस कम हो गई, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब थिकनेस कम हो क्लाउड की तो प्राइस नीचे जा सकती है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो इचिमोकू फॉलोअर्स हैं वो बोलेंगे भाई ये तो बेसलाइन के नीचे चली गई प्राइस, इसमें आप स्टॉप आउट हो जाओ। नहीं, हम स्टॉप आउट नहीं होंगे क्योंकि द गेम इज़ इन अवर फेवर। हमने बहुत डीप स्टॉप लॉस लिया है। तो आगे चलते हैं। इसमें और एक चीज़ मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। आपको पहला प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, ये है हमारी लाइन और आपको यहाँ पे पहला प्रॉफिट मिल चुका है। तो आपका पहला लॉट प्रॉफिट में निकल गया है। ये भी देखिए यहाँ से जब प्राइस कंसोलिडेट हो रही थी तो ये पतला हो गया क्लाउड और अब एकदम मोटा हो रहा है वापस। तो फर्स्ट हमारा निकल चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। हम स्टॉप आउट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम स्टॉप आउट हुए नेचुरली ये वाली जगह पे। ठीक है, तो कितने पॉइंट मिले जी, एंट्री हुई थी 500 पे, 17,500, निकले हम 608। दोनों में लगभग वहीं पे निकले, तो हमारे दोनों लॉट पॉजिटिव हो गए क्लोज। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे कोई मौका बना था कि नहीं बना था। सो लेट्स गेट गोइंग, आगे चलते हैं। अभी कोई मौका नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में हो गया दिन समाप्त। चलिए बढ़िया। तो एक ही आपको मौका मिला एज पर द इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम। ये बड़ा सेफ ट्रेड था, कोई डरने की आवश्यकता नहीं थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम जनरली बेसलाइन को काटते ही निकल जाते हैं। फर्स्ट ट्रेड हम जब लें तो उसके अंदर या आपका स्टॉप लॉस या लाल कलर की बेसलाइन, दूसरे इसमें से जो फारदेस्ट हो उसको आप हमेशा स्टॉप लॉस मानेंगे। और जब इतनी ज़्यादा प्राइस ऊपर चली जाए तो इसके अंदर जहाँ पे डीप स्टॉप लॉस होते हैं वहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर ले आना है, ताकि आप अगर प्राइस और नीचे आ जाए तो आपको लॉस नहीं हो। ये बात याद रखना। तो ये था आज का ट्रेड। हमें पैसे मिलते हैं इसमें, बहुत बढ़िया पैसे मिलते हैं। अगर यही चीज़ मैं आपको 1 मिनट में जाके दिखाऊंगा तो यहाँ पे 2 ट्रेड बनेंगे, ठीक है। बट क्या वो ट्रेड हमें लेने चाहिए थे? वो ट्रेड हमें लेने चाहिए अगर तो सारी की सारी कंडीशंस मैच होती है तो, ठीक है। देखिए कितना सेफ ट्रेड था। इचिमोकू इतना सरल और सिंपल सिस्टम है और इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। 1 ग्लैंस में आपको पता चल जाता है कि ट्रेड बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसके जो ग्राउंड रूल्स है उसको आप फॉलो करो तो आपको हमेशा 10 में से भले आपके 4 ट्रेड पॉजिटिव रहे, वो 4 ट्रेड इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे कि आपके 6 ट्रेड का लॉस मिटा के उसके ऊपर आपको अच्छा खासा पैसा दे के जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ है आपको यहाँ दिखा देते हैं। लेट्स से मैं इचिमोकू नहीं यूज़ करूँ तो इसके अंदर मुझे क्या देखना चाहिए, तो मैं इचिमोकू को साइलेंट कर देता हूँ और मैं भी आपको आंख बंद करके बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो लाइंस हैं ये कुछ हमें बताती हैं।
देखिए अभी मैंने कोई भी फिबोनाची नहीं लगाया, बट मैं आपको अंदाजे से कह सकता हूँ कि ये वाला जो यह रिट्रेसमेंट हुई है फ्रॉम दिस पोर्शन, ये तकरीबन 23% और 38% के बीच की रिट्रेसमेंट होगी। फिर ये स्विंग लो था, और ये जो है वो लगभग 38% से 50% के बीच में होगी, या 38% ही होगी, ये ज़्यादा गिरा नहीं है। और ये जो है वो 38% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट है। हम जाके देख लेते हैं, इसको हम बेस लो गिनेंगे, ठीक है। तो ये है 0 इचिमुकू, अरे फिबोनाची में मैं चले गया, देख ही लीजिए 23%, देखा 23%। अब इसको मैं ऊपर लेके चलूँगा यहाँ पर और देखता हूँ इसका बेस लो क्या था रीसेंट, ये देख लीजिए 38%। पहले 23 था, अब 38 हो गया। एक बार वापस दिखा देता हूँ, ये है हमारी लाइन और हमारा जो स्विंग लो था वो ये था 23। यही चीज़ वहाँ पे 38 थी, मैंने बोला था कि 38 जैसा दिख रहा है, आप देख लीजिए ये स्विंग लो है, ये 38 है। और यहाँ पे ये 50% और 60% के बीच में होने की संभावना है। आई हैव नॉट चेक्ड, आई डोंट नो। यहाँ पे ये देख लीजिए 50 से 60 के बीच में आ रहा है, बट 50 पे ये रुक गया। अब आप मुझे बताइए मैंने गैस कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब ये थंब रूल याद रखिएगा, जब मोमेंटम बहुत तेज़ हो, जब मोमेंटम बहुत तेज़ हो, आंख बंद करके मैं आपको बता सकता हूँ ग्राफ को देख के कि तब आपकी रिट्रेसमेंट जनरली 23% होती है। फिर मोमेंटम बहुत ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रह सकता, इसलिए वो घट के 38 या 50% हो जाएगी, और उसके बाद 61%। तो यहाँ पे आपको तीनों शेड देखने मिले हैं वेव्स के अंदर के। एक तो यहाँ से एकदम नॉर्थ डायरेक्शन में प्राइस गई, और फिर 23% रुक के और तेज़ी से गई। तो 23% से जब रिट्रेस होकर ऊपर जाने लग गई, इसको काटा ना, तभी समझ में आ जाना चाहिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को कि ये प्राइस अब 101% ऊपर जाएगी, और इसके बाद की रिट्रेसमेंट जो है वो 38% होने वाली है, ठीक है। और अगर वहाँ से ये वापस ऊपर काटे और ऊपर चली जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो और ऊपर जाएगी, और उसके बाद काटेगी, तो अब की बार ये 50% और 60% के करीब आ सकती है। तो मैंने कोई जादू नहीं किया, ये बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आप चार्ट्स को रोज़ देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा आफ्टर सम डेज। और चिंता मत करिए, मैं रोज़ ये सेशंस ले रहा हूँ, तो इसके हिसाब से, इसके माध्यम से मैं आपको ये रोज़ याद दिलाता रहूँगा। और हमारे जो सेशंस हैं थोड़े लंबे भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं 10-10 मिनट के सेशंस करते हैं, और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उनका ध्यान जो होता है वो 10 मिनट की वीडियो या 10 मिनट के सेशन पे होता है, तो बहुत बारी ना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं वो। हमारा ऐसा कोई कामकाज नहीं है, हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने में मानते हैं, तो आपको हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वीडियोस चाहे लंबी हो चाहे छोटी, ठीक है जी। चलिए, शुक्रिया, जय हिंद।